अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की कहानी बड़ी सबक आमोज है, आप पूरा ज़रूर सुनना। कहानी है हलीमा और रहीम की। हलीमा की माँ रहीम से हलीमा की शादी कराना चाहती थी। रहीम थोड़ा कम पढ़ा लिखा लड़का था और हलीमा को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। हलीमा अपनी माँ से कह रही थी, माँ मैं रहीम से शादी नहीं करने वाली। माँ ने बड़े प्यार से उसको समझाया कि बेटी हलीमा, वो तुम्हारा कजिन है, अच्छा लड़का है, तुम उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? हलीमा ने इस पर कहा, माँ वो जाहिल जैसा, अनपढ़ जैसा है, उसे कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं, ना बात करने की तमीज़ है, मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाली। माँ ने पहले तो बड़े प्यार से समझाया, फिर थोड़ी नाराज होकर कहने लगी, हलीमा तुमको रहीम से शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम हाँ बोलो चाहे तुम ना बोलो, राजी हो या ना हो। जब हलीमा ने माँ की ये जिद देखी तो शाम के वक्त रहीम को खुद ही कॉल किया और कहने लगी, देखो रहीम, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह सकती, तुम खुद ही शादी से इनकार कर दो। रहीम ने कहा, माँ बाप की मर्जी के बगैर खिलाफ मैं नहीं जा सकता, तुम खुद ही इनकार कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ बाप को सामने से बिल्कुल ना नहीं बोल सकता, इनकार नहीं कर सकता। हलीमा ने जब देखा कि सब मिलकर रहीम से उसकी शादी करवाना चाहते हैं तो हलीमा ने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर ने मैदा वॉश किया, हलीमा की जान बच गई। जब होश में आई तो हलीमा अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ रही थी, माँ मुझ पर रहम करो, मैं उस जाहिल इंसान के साथ नहीं रह सकती, वो अभी गांव में, कभी भी नहीं। माँ ने फिर समझाया कि बेटी हम तुम्हारा अच्छा बुरा जानते हैं, हम रहीम को अच्छी तरह जानते हैं, वो दूसरे लड़कों की तरह पढ़ा लिखा तो नहीं है लेकिन अखलाक का बहुत अच्छा है, दीनदार है, बाकी लड़कों से बेहतर है। आखिर वो दिन आ ही गया कि हलीमा के ना चाहते हुए भी हलीमा की शादी रहीम से करवा दी गई। हलीमा ने बस समझ लिया कि अब उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए, सब खुशियां जला दी गई, सब कुछ एक जाहिल इंसान के हवाले हो गया। शादी की पहली रात आई। जब रहीम कमरे में आया तो हलीमा ने रहीम से कहा, रहीम तुम मुझसे शादी करना चाहते थे ना, शादी हो गई है, लेकिन याद रखो तुम मुझसे दूर रहो, मेरे करीब भी ना आना। रहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है कोई बात नहीं, तुम इतना गुस्सा मत करो। हलीमा ने कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रहीम ने कहा, कूल डाउन, सब्र करो, और अपनी जेब से एक डिबिया निकाली, उसमें एक चमकती हुई रिंग थी। रहीम ने हलीमा के सामने रख दी और कहा कि हलीमा, यह आपके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ। हलीमा ने उस रिंग को देखा भी नहीं और उठाकर साइड में रख दिया और करवट बदलकर सो गई और रोने लगी। रहीम ने नफल नमाज पढ़ी और दूसरी जगह पर जाकर सो गया। यूँ हलीमा की जिंदगी का सफर शुरू हुआ। हालांकि रहीम देखने में खूबसूरत था, बस ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे ड्रेसिंग सेंस नहीं थे, लेकिन था अच्छा लड़का, नेक लड़का था। और हलीमा जरा मॉडर्न सी लड़की थी। रहीम का मामूल ये था, सुबह सुबह उठते ही हलीमा को माथा चूमता और खुद ही नाश्ता बनाता और हलीमा को पेश करता था। लेकिन हलीमा को गुस्सा आता, वो ये सोचती, ये लड़का मुझे इम्प्रेस करने के चक्करों में लगा हुआ है, लेकिन मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली। लेकिन जब हलीमा रहीम का हाथ का खाना खाती तो बहुत हैरान होती, कितने मज़े का खाना और इतना टेस्टी खाना रहीम कैसे बना लेता है। लेकिन हलीमा खामोश रहती और अपनी दुनिया में गुमसुम रहती थी, उसको रहीम की कोई परवाह ही नहीं थी। रहीम भी हलीमा को कुछ भी नहीं कहता था और उसको खाना बनाता और उसको खाना खिलाता। हलीमा थी कि पत्थर दिल बनी थी, वो न कभी घर की सफाई करती थी और न कभी रहीम के कपड़ों की सफाई करती थी। रहीम अपना ही काम खुद ही करता था और हलीमा का भी खुद ही करता था। ऐसे करते करते एक साल गुजर गया। रहीम हलीमा की हर बेरुखी को उसका माथा चूमकर बर्दाश्त करता था और हलीमा को यूं लगता था एक जाहिल और देहाती सा आदमी उसके गले में डाल दिया गया है। रहीम को हालांकि गुस्सा आता था, लेकिन वो हलीमा पर हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि वो ये समझता था कि औरत पर हाथ उठाना मर्द के शान के खिलाफ है। और हलीमा तो उसकी हमसफर थी। और एक दिन रहीम ने हलीमा से कहा कि हलीमा, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? देखो तुम्हारा रंग कितना फीका पड़ गया है, तुम्हारे बाल देखो कितने रूखे सूखे हो गए हैं। और ये कहते हुए रहीम ने हलीमा का हाथ पकड़ लिया और अपने बाजू में बैठाया। एक साल के बाद रहीम ने हलीमा का हाथ को छुआ था और हलीमा के बालों में तेल लगाना शुरू कर दिया। हलीमा पहले तो थोड़ा झटपटाई, धक्का दिया, मुझे छोड़ो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है।
रहीम ने कहा कि नहीं, तुम्हें मेरे पास बैठना ही पड़ेगा। और उसके सर में तेल लगाना शुरू किया, अच्छे से उसके बालों की मालिश की और फिर बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ चुड़ैल, जाओ अभी नहा लो, जाकर शावर लेकर आओ और याद रखो शावर करने के बाद वो पिंक वाला ड्रेस पहनना जो तुम्हारा फेवरेट है, जब तक मैं तुम्हारे लिए बिरयानी तैयार करता हूँ। हलीमा तो हैरान हो गई कि मेरी 1 साल की बेरुखी नफरत के बाद ये मर्द है, ये क्या है, ये कैसा इंसान है, इतनी बेरुखी के बाद ये इतना ख्याल, इतना प्यार कैसे कर सकता है। हलीमा शावर लेकर आई तो आज हलीमा के चेहरे पर अलग सी चमक थी। हलीमा ने अपनी खास सहेली को कॉल किया और ये सब बातें बताई तो सहेली ने कहा, तुम खुशी मनाओ, रहीम एक अच्छा इंसान है, हलीमा उसकी कदर कर लो। लेकिन हलीमा ने कहा, अरे वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। सहेली ने कहा, जैसे भी सही, तुम बड़ी किस्मत वाली हो और किस्मत वालों को ही ऐसे मर्द हम सफर मिलते हैं। इतने में रहीम की आवाज आई कि हलीमा बिरयानी तैयार है, आ जाओ। हलीमा मुस्कुराने लगी क्योंकि आज बिरयानी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। हलीमा ने खाना शुरू किया। इतने मजे की बिरयानी थी कि हलीमा के दिल चाहा कि रहीम की तारीफ करूं, लेकिन उसने तारीफ नहीं की, खामोश रही। खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गई। रहीम ने बर्तन समेटे, उसको धोया और वो भी सारा दिन का थका हुआ था, वो भी जाकर बेड पर सो गया। रहीम सुबह उठा, नाश्ता तैयार किया, हलीमा को उठाया और उसको नाश्ता तैयार करके दिया और नाश्ता करते वक्त कहने लगा, हलीमा मैं आज काम पर जा रहा हूँ और शाम के वक्त तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा। और वैसे ही हुआ। शाम को रहीम आया, उसके हाथ में एक गुलाब का फूल था। हलीमा कुर्सी पर बैठी हुई थी। गार्डन में हल्की हल्की हवा चल रही थी। शाम का वक्त था, हल्की हल्की रोशनी भी थी। रहीम घुटनों के बल बैठ गया और गुलाब का फूल हलीमा को दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, हैप्पी बर्थडे हलीमा। हलीमा को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगी, तुमको मेरा बर्थडे याद था। रहीम ने कहा, मैं आपका हमसफर हूँ, ऐसे ही कोई दूसरा थोड़ी हूँ। फिर रहीम ने बैग से कुछ पेपर निकाल कर हलीमा के हाथ पर रख दिए और कहने लगा, हलीमा जानती हो ये किस चीज़ के पेपर हैं? हलीमा ने कहा, नहीं। रहीम ने बड़े प्यार से कहा, ये हमारे नए घर के पेपर हैं, मैंने नया घर तुम्हारे नाम किया है। और हलीमा को यकीन नहीं हो रहा था कि नया घर वो भी मेरे नाम। हलीमा फिर कुर्सी पर बैठ गई और आंखों से आंसू जारी हो गए। रहीम की बेपनाह मोहब्बत देखकर हलीमा की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो पहली बार रहीम के लिए रोई थी। रहीम ने कांपती हुई आवाज में हलीमा से कहा, आज मैं तुमसे एक चीज की डिमांड करता हूँ, एक चीज मांगता हूँ, क्या तुम मुझे दोगी? हलीमा ने हाँ में सर हिला दिया। रहीम ने कहा, हलीमा तुम हमेशा खुश रहो, तुम परी जैसी हो, तुम मासूम हो, तुम बहुत प्यारी हो और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसा हमसफर मिला। हलीमा हमारी शादी को 2 साल गुजर गए हैं, लेकिन मैंने आज तक तुमको अपने सीने से नहीं लगाया, मुझे अपने सीने से लगा लो ना। हलीमा ने ना चाहते हुए भी आज रहीम को अपने सीने से लगा लिया, अपनी बाहों में भर लिया। रहीम हलीमा के सीने से लगकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पता नहीं ये पल मेरे नसीब में है या नहीं। इतना कहकर रहीम अपने कमरे में चला गया। हलीमा को समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या। वो रहीम को क्या समझ रही थी? रहीम कितना अच्छा इंसान निकला, कितने बुरे सलूक को उसने कितना अच्छा बदला दिया। आज हलीमा का दिल चाह रहा था रहीम की बाहों में समा जाऊं। रहीम की बेपनाह मोहब्बत को 2 साल तक वो इग्नोर करती रही, फिर भी रहीम उसे चाहता रहा। रात भर हलीमा ख्वाब देखती रही। अब हलीमा बदल चुकी थी। अब हलीमा वो हलीमा नहीं रही थी जो 2 साल तक थी। वो सोचने लगी कि आज मैं रहीम के लिए खुद ही नाश्ता बनाऊंगी और उसे दुनिया की हर खुशी दूंगी, उसको कभी उदास नहीं होने दूंगी। रात बीत गई, सुबह हुई। हलीमा आज खुद जल्दी उठ गई, अपने हाथों से नाश्ता तैयार किया। वो बहुत खुश थी और वो उठकर रहीम के इंतजार करने लगी। काफी टाइम गुजर गया, रहीम ना आया। हलीमा रहीम के कमरे में गई और बड़ी मोहब्बत और प्यार से आवाज देने लगी कि रहीम मेरे सरताज उठ जाएं, आज मैंने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है। लेकिन रहीम उठने को तैयार नहीं। वो नजदीक गई, जाकर रहीम का बदन छुआ तो रहीम का बदन बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। हलीमा ने उसको आगे से बढ़कर देखा, रहीम का बिस्तर
खून पड़ा हुआ था, मुंह पर भी खून लगा हुआ था। हलीमा चीखने लगी, जोर जोर से आवाजें देने लगी, बिलबिला उठी, कहने लगी रहीम उठ जाओ, तुम्हें ये क्या हो गया? रहीम क्या हो गया तुमको? तुम उठते क्यों नहीं? ये खून किस बात का है? हलीमा के चीखने की वजह से मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। फौरन रहीम को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने चेक किया, चेक करने के बाद कहा आई एम सॉरी, रहीम अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतने में रहीम का अपना डॉक्टर आ गया और कहने लगा रहीम को मैंने कितनी बार कहा था कि अपना ख्याल रखो, अपना इलाज कराओ, किसी को अपने साथ लेकर आओ, लेकिन शायद रहीम जीना ही नहीं चाहता था। हलीमा ने रोते हुए कहा कि डॉक्टर साहब रहीम को हुआ क्या था, कौन सी बीमारी थी उसको? डॉक्टर ने एक आह भरी और कहने लगा रहीम को पिछले 1.5 साल से ब्लड कैंसर था। शायद उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मुझसे बार बार आकर कहता था कि डॉक्टर साहब मैं किसके लिए जीऊं, मेरा कोई नहीं है जो मुझे अपना सके, मेरे घर पर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मेरी मोहब्बत को समझे, कोई नहीं है जो मुझसे पूछे तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, कोई नहीं है जो मुझसे कहे कि रहीम तुम थक गए होगे, चलो तुम्हारा सर दबा दूं। रात को डॉक्टर साहब दर्द से तड़पता हूँ, बिलखता हूँ, चीखता हूँ, लेकिन कोई नहीं है जो मेरा दर्द समझे। ये सुनना था कि हलीमा चकराकर जमीन पर गिर गई और चीख चीख कर कहने लगी रहीम तुमने ये क्या कर दिया? रहीम मुझे माफ कर दो, रहीम मैं पागल हो गई थी, रहीम मुझे छोड़कर ना जाओ, रहीम मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। और रहीम की लाश सामने पड़ी हुई थी, जो 2 साल तक हलीमा की मोहब्बत के लिए तरसता रहा। हलीमा रहीम के चेहरा अपनी गोद में रखकर चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन शायद अब मोहब्बत का वक्त खत्म हो चुका था और रहीम अपने आप को हलीमा से आज़ाद कर लिया था। मैं तो बस इतना कहती हूँ कि किसी के जज्बात से मत खेलो, किसी की फीलिंग का मजाक मत बनाओ, किसी को इतना मत सताओ कि वो मर ही जाए। अपने हमसफर, अपने शरीक हयात को अपने सीने से लगा लो। जिंदगी बहुत छोटी सी है और इन मोहब्बत के लम्हों को मोहब्बत से जियो, झगड़ा मत करो। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।